नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भूतिया दास्तान पर। आज की हमारी कहानी है छलावे के बारे में, जिसे हमें सुनाएंगे राम प्रकाश जी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले राम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी, यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। और आज की कहानी सच कहूँ तो थोड़ी डरावनी भी है और सोचने पे मजबूर करने वाली भी। वाह, तो मतलब आज कुछ खास होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की खौफनाक दास्तान। कहानी अमावस्या का छलावा, घाट का छलावा। वाराणसी के एक पुराने मोहल्ले में रहने वाले विश्वनाथ जी का एक ही नियम था, हर सुबह 5:45 गंगा स्नान। बढ़ती उम्र और गिरती सेहत की वजह से उनके बेटे ने उन्हें घर पर ही नहाने की सलाह दी थी और विश्वनाथ जी ने ये बात मान भी ली थी। पर उस दिन कुछ अलग हुआ। रात की गहरी नींद में विश्वनाथ जी को दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उन्होंने आंखें मलीं और दरवाजा खोला। सामने एक 8-9 साल का बच्चा खड़ा था। विश्वनाथ जी ने हैरान होकर पूछा, बेटा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे ने अपनी नजरें जमीन पर गड़ाए रखीं। वो विश्वनाथ जी की आंखों में नहीं बल्कि उनके गले, थ्रोट की तरफ देख रहा था। उसने धीरे से कहा, दादाजी, आप रोज घाट पर नहाने आते हो, 3-4 दिन से आए नहीं, तो सोचा आज आपको बुला लाऊं। विश्वनाथ जी ने दीवार पर टंगी घड़ी देखी। 5:45 हो रहे थे। उन्हें लगा शायद उनकी नींद गहरी थी। उन्होंने अपना लोटा और तौलिया उठाया और उस बच्चे के साथ घाट की ओर चल दिए। रास्ते में विश्वनाथ जी ने कुछ सवाल पूछे। बेटा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? बच्चा बस छोटे और अजीब जवाब दे रहा था। विश्वनाथ जी को लगा शायद बच्चा शरारती है, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अपनी आदत के अनुसार मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया। अचानक वो बच्चा रुक गया। उसने झल्ला कर कहा, दादाजी, क्या आप ये मंत्र बोल रहे हो? बंद करो इन्हें। विश्वनाथ जी ठिठक गए। उन्हें सदमा लगा। वो तो मंत्र मन में पढ़ रहे थे, इस बच्चे को कैसे पता चला? उन्होंने अनसुना किया और फिर से जाप शुरू किया। बच्चा फिर से चीखा, आपको मना किया ना, समझ नहीं आ रहा क्या? ये तो अजीब है। विश्वनाथ जी के मन में डर की पहली लहर उठी। लेकिन तभी बच्चे ने इशारा किया, वो देखो, घाट आ गया। सामने गंगा का किनारा देखकर विश्वनाथ जी पिछला सब कुछ भूल गए। बच्चे ने कहा, आप नहाइए, मैं यहां सीढ़ियों पर आपके कपड़ों का ध्यान रखता हूं। विश्वनाथ जी ने जैसे ही गंगा में 2 कदम रखे, अचानक किसी ने पानी के अंदर से उनके पैर पकड़ लिए। वो पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। विश्वनाथ जी पानी में गिर पड़े। वो एक अच्छे तैराक थे, लेकिन कोई अदृश्य ताकत उन्हें गहरे पानी में खींच रही थी। तभी घाट के पास बने घर से एक महिला शौचालय के लिए बाहर निकली, क्योंकि शौचालय घर के बाहर बना था। उसने अंधेरे पानी में किसी को छटपटाते देखा और शोर मचाया। उसका बेटा दौड़कर बाहर आया और उसने जान पर खेलकर विश्वनाथ जी को पानी से बाहर निकाला। कुछ ही देर में विश्वनाथ जी का बेटा राहुल वहां पहुंचा। वो बदहवास और गुस्से में था। राहुल चिल्लाते हुए, बाबूजी, ये क्या पागलपन है? आधी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विश्वनाथ जी कांपते हुए, बेटा, मैं तो घर से टाइम देखकर ही निकला था। सुबह के 5:30 5:45 के आसपास बज रहे थे, इसीलिए मैं आया था। शायद घर की घड़ी खराब हो गई है। राहुल सख्ती से, बाबूजी, कोई घड़ी खराब नहीं हुई है, मैं भी घर से ही आ रहा हूँ। टाइम एकदम सही है, रात के 1:30 बज रहे हैं। विश्वनाथ जी सन्न रह गए। उन्हें समझ आ गया कि वो बच्चा, वो 5:40 का वक्त, सब कुछ एक छलावा था। उस शक्ति ने न केवल उनके दिमाग को बल्कि उनके घर की घड़ी को भी उनके लिए बदल दिया था। अमावस्या की उस काली रात में गंगा की लहरें अब पहले से ज्यादा गहरी और भूखी लग रही थीं। उस दिन के बाद से विश्वनाथ जी ने सूरज ढलने के बाद घाट की तरफ देखना भी छोड़ दिया। अब वो घर पर ही बाल्टी के पानी में गंगा जल की 2 बूंदें डालकर स्नान करते हैं। ओह, ये सच में काफी डरावनी कहानी थी। राम प्रकाश जी, एक सवाल, क्या आपको लगता है ये सिर्फ एक भ्रम था या सच में कोई अलौकिक शक्ति? देखिए, कई बार ऐसी घटनाएं सिर्फ दिमाग का खेल नहीं होती। खासकर जब समय और चीजें एक साथ बदलती दिखें तो सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, ये एक छलावा था या कुछ और? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हम मिलेंगे अगली भूतिया दास्तान में। राम राम जी, मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।